ने भारत के साथ में किया है। जी बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप बने रहिए। जल्दी से दीपक वोरा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप क्योंकि ब्यूरोक्रेट हैं और आप इस प्रोटोकॉल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जो भी अधिकारी होता है, जो ऑफिसर होता है, या ये कहिए कि जो हेड होता है, वो हमेशा ड्राइवर के डायगोनल बैठता है। लेकिन आज यूएई के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ी में वो जगह दी है, वो खुद दूसरी साइड में बैठे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं या नॉर्मली क्या होता है, लीडर्स होते हैं या एम्बेसडर्स होते हैं, जब मैं राजदूत था तो राष्ट्रीय झंडा होता तो हम उसके पीछे बैठते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आपने बिल्कुल सही कहा है कि प्लेस ऑफ ऑनर उन्होंने दे दी है शेख मो को। मैम, इसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है। इसका मतलब कहने का यह है कि आप तो हमारे हैं, आपने हमारा दिल जीत लिया है, इसीलिए आप वहां बैठिए जहां मैं नॉर्मली बैठता हूं। ये लोग भूलते नहीं है। मैंने कई बार 6 देशों में मैं आपका राजदूत रहा हूं, कई बार जब ऐसा जेस्चर होता है तो मैंने ये खुद देखा है कि जो गेस्ट होता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि देखिए कितना सम्मान मेरे को मिला है। और ये शेख साहब वापस जाके पूरे लोगों से कहेंगे। अब दुबई में भी, यूएई में भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आपकी चैनल तो बेमिसाल है, बहुत पॉपुलर है, आप खुद बहुत पॉपुलर है। वहां पे भी लोग ये देखेंगे और समझेंगे वाह, भारत कमाल कर दिया आपने। और भारतीयों की छवि वहां पर और ऊंची होगी। और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर शेख मो खुद, जब मंदिर का उद्घाटन होगा, खुद वहां पर मौजूद हूं। ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है दीपक, आप दीपक वोरा जी बने रहिए मेरे साथ। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि भारत यूएई की जो दोस्ती है वो किन किन मायनों में अलग है, क्या अहमियत रखती है, वो आपको जल्दी से समझा देते हैं। कूटनीतिक नजरिए से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 6 बार यूएई गए हैं, शेख नाहियान 4 बार भारत आए और आज तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो 3 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाल रहे हैं। राजनीतिक नजरिए से अगर हम इस संबंध को, इस रिश्ते को समझना चाहें तो यूएई कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर भारत के साथ आया है। अर्थशास्त्र के नजरिए से अगर हम ये समझना चाहें तो ये देखिए 4 बार भारत आ चुके हैं। अगर हम दोस्ती के नजरिए से समझे, राजनीति के नजरिए से, तो कश्मीर और धारा 370 पर साथ आया है यूएई भारत के। अर्थशास्त्र के मामले में अगर हम इसको समझें तो यूएई का भारत से आयात निर्यात दूसरे नंबर पर है। अगर हम व्यापारिक दृष्टि से इसको समझना चाहें तो समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच और 80% सामान पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। दोनों सरकारों की तरफ से यह पहल की गई है। यानी अपनी आमदनी में कमी करना सिर्फ रिश्तों के चलते ही हो सकता है। टैक्स कम किया गया है। भूगोल के लिहाज से अगर हम बात करें तो इंडिया यूरोप कॉरिडोर का एक बड़ा साझेदार है यूएई। रक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास हुआ है। 3 महीने में 3 मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। अबू धाबी में एक हिंदू टेंपल बनने जा रहा है। एक इस्लामिक देश यूएई का हेड राष्ट्रपति बिन जायद इस समय भारत की धरती में मौजूद है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो निकाल रहे हैं। दीपक वोरा जी, दीपक वोरा, जो मैंने जिक्र किया, मैंने कूटनीति की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था, आर्थिक दृष्टि से, मैंने हर तरीके के यहां पर मायने इन रिश्तों के समझाए। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें मेरे दर्शकों के लिए। इतना ही कहना चाहूंगा। डिफेंस के एरिया में आप जानती हैं कि I2U2 भी है, जिसमें इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएई भी हैं। और एकदम से उन्होंने भारत को स्वीकार किया। पहले हम लोग नहीं मेंबर्स थे, उन्होंने कहा भाई आपके बिना तो हो ही नहीं सकता। मैम, सिक्योरिटी देखेंगे, अमेरिका पे अब भरोसा कम हो गया है बहुत से देशों का, खाड़ी के देशों का। चीन से तो खैर दूर भागते हैं, रूस का कुछ भरोसा नहीं, ब्रिटेन के पास ताकत नहीं है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर अब भारत है, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पर, हम दोस्ती चाहते हैं उनके साथ। तो मेरे लिए, मुझे अब 50 साल हो गए इन काउंटिंग इन कूटनीति, इस तरह की गर्मजोशी मैंने बहुत कम देखी है। ये एक बहुत स्पेशल जेस्चर किया है भारत के प्रधानमंत्री ने, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि आज सबसे ऊपर है। द मोस्ट पॉपुलर लीडर आज नरेंद्र भाई हैं। और मैं ये जानता हूं कि भारत की इमेज यूएई में अब तो आसमान से ऊंची हो जाएगी। मैम ठीक है, मैं जल्दी से प्रणय आपका रुख कर लेती हूं। हम यहां पर हर तरह के फायदे, मतलब देखिए, 2 देश जब एक मंच पर साथ आते हैं, उनके नेताओं की मुलाकात होती है, तो हर देश अपने हित को आगे रखता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हित हो, चाहे वो बाजार का हित हो, चाहे वो अपने नागरिकों का हित हो, अर्थव्यवस्था का हित हो। आज जब ये 2 बड़े नेता साथ आए, हिंदू टेंपल का उद्घाटन अबू धाबी में होने जा रहा है, एक इस्लामिक देश का हेड यहां पर मौजूद है। इस मुलाकात को अगर मैं पॉइंटर फॉर्म में समझना चाहूं भारत के फायदे के रूप में, तो क्या समझाएंगे आप मेरे दर्शकों को?
देखिए, भारत के लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर 4 बड़ी चीजें समझी जा सकती हैं। भारत की डायस्पोरा यूएई के अंदर सबसे बड़ी संख्या के अंदर, खाड़ी देशों में अगर सबसे ज्यादा किसी जगह पे भारतीय हैं तो वो यूएई में है, इसलिए भारत के लिहाज से यूएई बहुत महत्वपूर्ण है। यूएई अगर देखा जाए निर्यात के लिहाज से तो खाड़ी देशों के अंदर यूएई कुल भारत का निर्यात और आयात 16 और 18% की रफ्तार से बढ़ रहा है और हर साल इसके अंदर इजाफा हो रहा है। यानी भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका, चीन और उसके बाद में यूएई तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारत के निर्यात के लिहाज से भी अगर हम देखें तो उस हिसाब से खाड़ी देश जो हैं और उसके अंदर यूएई महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यूरोप से ज्यादा भारत का निर्यात इस समय खाड़ी देशों को होता है, इसलिए यह भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। साथ ही मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, वहां पर भारत के हितों के लिहाज से वो महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर हम देखें तो भारत के लिए यूएई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही एक बहुत बड़ी चीज है, भारत इस समय 2047 के अंदर विकसित देश बनाने के सपने को जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अमृत काल का पहला वाइब्रेंट गुजरात ये है। इस तरीके के पोस्टर यहाँ चारों तरफ लगे हुए हैं। तो इसके अंदर भारत की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में शोभना पैसा लगता है और पैसे की भारत को जरूरत है। ऐसे में भारत को बड़े निवेशकों की जरूरत है। दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा सॉवरेन फंड जो है वो अबू धाबी के पास में है, जो कि $900 बिलियन का है। उसके कुछ अंश को इस दोस्ती के मद्देनजर यूएई ने इन्वेस्ट करना भारत के अंदर शुरू किया है। जाहिर तौर पर भारत की अपेक्षा होगी कि अगर यूएई ज्यादा बड़े साझेदार के तौर पर इस सॉवरेन फंड को इन्वेस्ट करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर मिलेगा और कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती है, ये अर्थव्यवस्था, दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी और एक दूसरे के हितों की इस दोस्ती के लिए बूस्टर होगा। बिल्कुल। और देखिए, अंकुर त्यागी भी मेरे साथ बने हुए हैं। अंकुर, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि छोटा सा एक ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा। मोदी नहियान का डर, पाकिस्तान में भगदड़, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज। बहुत ही महत्वपूर्ण ये